Now we shall proceed further. So on this new software, on this new version, you have to repeat the same steps as I demonstrated in the previous tutorial. You have to go on File, Open, and you have to load that satellite imagery over here on the Saga workspace. लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके सारे बैंड्स लोड नहीं होंगे। यहाँ ये सैटेलाइट इमेजरी आपकी कॉम्पोजिट फॉर्म में लोड हुई है और जब आप इस पर क्लिक करोगे इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू कलर कॉम्पोजिट। आप इसको स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कॉम्पोजिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो वो तरीका है जो मैंने आपको बताया था RGB कॉम्पोजिट का, और एक आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट है। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ विंडो को आपको ओपन करना है, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है ना आपकी स्क्रीन पर कलर्स की, टाइप RGB कॉम्पोजिट, स्टैटिस्टिक्स ईच बैंड, रेड कलर के आगे आप 3 को ले आइए, ग्रीन के आगे आप 2 को ले आइए और ब्लू चैनल के आगे आप बैंड नंबर 1 को लेकर के आ जाइए। देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फॉल्स कलर कॉम्पोजिट। पुराना तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बाय गोइंग ऑन जियो प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रिड एंड RGB कॉम्पोजिट। यहाँ पर आपके पास जो 4th बैंड है ना, इट इज़ represented by band number 3, the 3rd band is represented by your band number 2, the 2nd band is represented by your band number 1, and the last band, that is band number 1, it is represented by band number 0. ओके और यहाँ वैल्यू प्रेपरेशन के आगे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, और ये कॉम्पोजिट इमेजरी भी आपके पास अपीयर हो चुकी है एंड इट इज़ ऑल्सो सेम एज दैट। आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कलर कॉम्पोजिट को बनाने का। एक तो ये शॉर्टकट मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टीज़ विंडो के ज़रिए, और एक दूसरा जो पहले हम तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस आपका रिपीट होगा। यू हैव टू गो ऑन जियो प्रोसेसिंग, इमेजरी, क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज्ड एंड के मीन्स क्लस्टरिंग फॉर ग्रिड्स। वही आपको यहाँ पर एडिशंस करनी है जैसे मैंने आपको पुराने ट्यूटोरियल में बताई थी। ठीक है, कॉम्पोजिट इमेज को हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्लिक ऑन ओके एंड आफ्टर दैट मेथड शुड बी सिलेक्टेड एज हिल क्लाइंबिंग रूबिन 1967। क्लस्टर्स हम 20 ले रहे हैं, और इस बात का भी खास ख्याल रहे कि जितने क्लस्टर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, जितने क्लस्टर्स का नंबर आप टाइप कर रहे हो, मैक्सिमम आइटरेशंस भी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे 20 क्लस्टर्स हैं तो मैक्सिमम आइटरेशंस भी आपकी 20 ही होनी चाहिए। एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ डिफ़ॉल्ट and click on OK. Now this will take few minutes क्योंकि सारे क्लस्टर्स की अभी प्रोसेसिंग हो रही है एंड इनकी प्रोसेसिंग होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, और जितने ज़्यादा क्लस्टर्स आप लोगे वक्त उतना ही लगेगा उनकी प्रोसेसिंग होने में। ज़रूरी नहीं कि आप लोग 20 क्लस्टर्स ही लो, आप 30 क्लस्टर्स भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। जितने ज़्यादा क्लस्टर्स लोगे उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा पेक्यूलियरिटी होगी आपके डेटा सेट में। ओके, नाउ इट इज़ रेडी। आप इस पर क्लिक कीजिए, न्यू, ओके, और ये अनसुपरवाइज क्लासिफाइड इमेजरी कुछ इस तरह की अपीयर होगी आपकी स्क्रीन पर। अब आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड कलर्स आपको असाइन करने हैं इन सभी टोन्स को, क्योंकि बिकॉज दीज टोन्स हैव बीन असाइंड बाय डिफ़ॉल्ट बाय द कंप्यूटर्स एल्गोरिदम। अब आपको इन टोन्स को चेंज करना है विद द स्टैंडर्डाइज्ड कलर्स, जैसे फॉरेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ओपन स्क्रब के लिए और बिल्टअप एरिया के लिए। और इसके लिए प्रोसेस मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो ये क्लस्टर वाली इमेजरी है जो कि अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑन मैनेजर विंडो यू हैव टू सिलेक्ट दिस, फिर प्रॉपर्टी विंडो को आप ओपन कीजिए, और उसके बाद जो लास्ट वाली कॉल ऑप्शन यहाँ पर आ रही है ना टाइप, इसमें लुकअप टेबल नहीं आएगा टाइप के आगे, इसमें क्लासिफाइड आएगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस क्लासिफाइड एंड आफ्टर दैट जो टेबल की ऑप्शन है इसको आपको ब्राउज़ करना है, और फिर इसके ज़रिए आपको टोन्स चेंज करनी है। अब जैसे बिल्टअप एरिया की क्या टोन है, तो जो ये टोन मैच हो रही है यहाँ लुकअप टेबल में, मैं सबसे पहले उस टोन को सर्च करूँगा। अब ये वाली वो टोन है। एक बात का और ख्याल रखना है आपको,
जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे इन सभी शेड्स पे, जैसे कि मैं भी लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा। कलर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन नहीं होगा। आपको इन शेड्स पे राइट क्लिक करनी होगी। राइट क्लिक करने के बाद ही कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे बिल्टअप एरिया का रेड कलर है, क्लिक ऑन ओके एंड अप्लाई। इस तरह से आपको सभी का कलर चेंज करना है। ओके, इट इज़ रेडी नाउ। अब आपको ये करना है कि फिर से एट्रीब्यूट टेबल पे जाके आपको इन सब के नाम चेंज करने। जैसे क्लस्टर 1 की जगह यू हैव टू ऐड द रियल नेम। जैसे ग्रीन शेड के आगे क्या आएगा, फॉरेस्ट। रेड शेड के आगे आपका आएगा बिल्टअप एरिया। ऐसा करके आपको सबके नाम चेंज करने हैं। इन सब का नाम चेंज करने के बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन अप्लाई। अब आप लेजेंड पे जाइए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे क्लस्टर्स है। जितने क्लस्टर्स की कमांड आपने दी थी अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के वक्त, उतने क्लस्टर अभी अपीयर हो रहे हैं। अब चैलेंज ये है कि इन सभी क्लस्टर्स को आपको ग्रुप करना है। अब जैसे फॉरेस्ट के इतने सारे क्लस्टर्स है, आपको इतने सारे क्लस्टर्स को सिर्फ एक ही क्लस्टर में कंबाइन करना है। ओपन स्क्रब के 2 क्लस्टर्स है, इसको आपको एक में कंबाइन करना है। अब ये टास्क है। अब इस टास्क को आप कैसे अकम्प्लिश करोगे? What you have to do now, you have to go on जियो प्रोसेसिंग। जियो प्रोसेसिंग पे जाने के बाद you have to go on ग्रिड। ग्रिड पे जाने के बाद you have to go on वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ पे जाने के बाद you have to go on this combine classes। I will repeat it again। जियो प्रोसेसिंग, ग्रिड, वैल्यूज़ एंड कंबाइन क्लासेस। पुराने वाले सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं आ रही थी कंबाइन क्लासेस की, इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। क्लिक ऑन कंबाइन क्लासेस। ग्रिड सिस्टम, यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ग्रिड सिस्टम, ग्रिड। अब ये कौन सी इमेजरी है हमारी क्लास अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन वाली? कौन सी वाली थी? थर्ड वन, क्लस्टर्स। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड आफ्टर दैट आउटपुट क्रिएट क्लासेस। यू हैव टू ब्राउज दिस। अब देखिए इसमें आपके पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया क्लासेस का, और इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे फॉरेस्ट की ऑप्शन है, तो जो फॉरेस्ट की यहाँ पर ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है जो आप कर्सर देख रहे हो, और ये वाली आपकी राइट हैंड साइड है। जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपको जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ राइट हैंड साइड में करने हैं। अब जैसे फॉरेस्ट है, इसके साथ आपको यहाँ जितनी भी आपके पास ये ऑप्शंस आ रही है, फॉरेस्ट जितनी भी आपकी फॉरेस्ट की ऑप्शंस है, ये सारी आपको इसके साथ मर्ज करनी है। ये आप मर्ज कैसे करोगे? जैसे यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास फॉरेस्ट है, तो राइट हैंड साइड में जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहली जो ऑप्शन है फॉरेस्ट की, आपको इसको क्लिक करना है। अब जाहिर सी बात है ये बिल्कुल इसके आगे है और ये पहली ऑप्शन है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो अगली ऑप्शन है यहाँ पर फॉरेस्ट की, इसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है, सेम आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। जो सबसे पहली वाली ऑप्शन है, इस पैटर्न के हिसाब से आपको इस पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको यही करना है कि जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है फॉरेस्ट की, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी सबसे पहले वाली ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और ऐसा करते करते आपको जितने भी फॉरेस्ट की ऑप्शन आ रही है, उनको जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे जो पहले वाली ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। इसमें आपका ऐसा भी होगा कि आपको ये लगेगा कि ये फिर पहली वाली ऑप्शन है फॉरेस्ट की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो साइड में आपका स्क्रॉल बार आ रहा है ना, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको इसको क्या बोलते ऊपर तक ले जाना है। जब आप इसको यहाँ तक ले जाओगे और यहाँ जो ऑप्शन आएगी ना पहले वाले फॉरेस्ट की, आपको इसको क्लिक करना है। यानी जो सबसे पहली ऑप्शन है फॉरेस्ट की, आपको उस पर क्लिक करना है सिर्फ। ये आपका टास्क है। अगर आप नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मर्ज नहीं होगा फिर ये, मतलब जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करोगे वो मर्ज नहीं होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस, सबसे पहले वाली ऑप्शन। ऐसा करके हमने फॉरेस्ट का कर दिया। ओपन स्क्रब के केस में भी ऐसा ही करना है आपको। जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है ओपन स्क्रब की, यहाँ पर ये दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। अब ये तो पहले ही ऑप्शन थी। अब जो अगली ऑप्शन है ओपन स्क्रब की, यू हैव टू मर्ज इट विद दिस वन। आपने इस पर भी क्लिक कर दिया। बिल्टअप और एग्रीकल्चर के हमारे पास एक ही अवेलेबल थे, तो हमें वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू देन क्लिक ऑन ओके
और ये चेंजेस हो चुके हैं अब।